बच्चों, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया गया था और उस इंट्रोडक्शन में कुछ डिफाइन टर्म को आपको बताया गया था। हालांकि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज की दृष्टिकोण से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज का जो हम लोगों का टर्म होगा उसमें कुछ ऐसे डिफाइन टर्म को हम लोग देखेंगे जिसका IUPAC नेम जब लिखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसलिए अब जो आपका क्लास होगा इसमें आपको थोड़ा सा केयरली सब बात को सुनना पड़ेगा और सभी बात को ध्यान से पढ़ना और याद करना पड़ेगा। तो आपको जो लिगेंड दिया गया था और जो सिंबल दिया गया था आप उसको प्रॉपरली पढ़ लें, उसके प्रोनाउंसिएशन को देख लें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लिखने में वो आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। तो आइए आज हम लोग कुछ लिगेंड को देखें और लिगेंड के डिफिनेशन टर्म को देखें। तो देखिए, एक आपका है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा कि जो डोनर एटम है, एक बात आप ये हमेशा याद रखें कि जो डोनर होता है उसके लिए क्या कंडीशन, क्योंकि लिगेंड है तो वह डोनर ही होगा, ये क्लियर। लिगेंड है तो वह डोनर ही होगा, ये कॉन्सेप्ट आप रखें, निश्चित रूप से आपको ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दो डोनर का गप, इसका मतलब है कि ऐसा दो एटम होगा, ऐसा दो ग्रुप होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद, अष्टक कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर होगा। तो लिगेंड का जो फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास कैपेसिटी हो, उसके पास एबिलिटी हो कम से कम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। और यदि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का उसके पास कैपेसिटी नहीं है तो वह लिगेंड ही नहीं होगा। इसका मतलब लिगेंड का कोई टाइप भी नहीं होगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड पर जब आएंगे, इसमें हमको ये देखना है कि डोनर तो दो होगा, इसका मतलब दो एटम ऐसा ज़रूर होगा जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद कम से कम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता होगा। अब लेकिन जब सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेटिंग का गप आएगा तो सेंट्रल एटम के साथ उसमें से कोई एक, ओनली वन, कोई एक एटम ही कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल एटम के साथ। तो आप ये दिमाग में रखें कि एम्बीडेंटेड दैट मीन्स डोनर दो है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल एटम के साथ करेगा ओनली वन एटम करेगा, सिचुएशन देख करके, समय और परिस्थिति को देख करके। एम्बीडेंटेड, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड को अभी आप सुन रहे थे, दो टाइप ऑफ लिगेंड जिसमें आपका डिफरेंट टाइप का क्या हो सकता है, डोनर एटम, लेकिन सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो कोई एक, ओनली वन। तो वैसे लिगेंड जिसमें उपस्थित दो भिन्न भिन्न डोनर एटम्स में कोई एक ही सिचुएशन के हिसाब से सेंट्रल एटम या आयन से कोऑर्डिनेट करेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल है, नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो, साइनाइड, ये सब आप नाम पढ़े हैं, कार्बोनिल। तो इसमें से आप इसको कुछ को एग्जाम्पल स्वरूप भी देख सकते हैं। और ये आप दिमाग में रखिए कि इसी एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को इंडिकेट करता है। लिंकेज दैट मीन्स आबंध समअवयवता, आप आगे के क्लास में इसको भी सुनिएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये हो गया आबंध समअवयवता। तो आबंध समअवयवता इसी वजह से ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से। आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि नाइट्रेटो लेते हैं तो आपका ये हो गया लिगेंड,
अब इसके संरचना को आपको देखना है। तो जैसे इसका आप संरचना देखिएगा तो मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन है और आप बॉन्डिंग में थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपको पता है कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 बॉन्ड बनाएगा। ये आपका ऑक्सीजन है, एक चार्ज है, ले लीजिए। यहाँ से इसके पास कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट। इसके पास ये कैपेसिटी के कोऑर्डिनेट, लेकिन ये सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल आयन के साथ जो कोऑर्डिनेट करेगा ये एम इज फॉर, आप यहाँ पर जानिए कि ये सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल आयन। तो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन है, तो एक कोई करेगा। कैपेबिलिटी दोनों के पास है, नाइट्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन करेगा कौन? तो करेगा ऑक्सीजन। इसी टाइप से आप इसी चीज़ को, ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेते हैं और यहाँ पर आप ऑक्सीजन लेते हैं, ये चार्ज। इसके पास जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। किसको? सेंट्रल एटम को। इसके पास ऐसा कैपेबिलिटी है। तो आप इसको देखें, फिर पुनः आप चले आए लिगेंड पे। तो लिगेंड पर जब आइएगा तो आप ऐसे ही और एग्जाम्पल भी, आप जितना भी एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लीजिए कि आप थायोसाइनेटो पर जाते हैं, तो यहाँ भी आप क्या देखिएगा कि नाइट्रोजन के पास कैपेबिलिटी है, नाइट्रोजन के पास कैपेसिटी है कि ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। किसको करेगा? तो करेगा जब भी तो सेंट्रल एटम को या सेंट्रल आयन को। और ये आप जो तीर का निशान देख रहे हैं, यही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका मतलब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और जो एक्सेप्टर होता है उसकी तरफ हेड रहता है, जो डोनर रहता है उसकी तरफ टेल रहता है। तो पूंछ रहता है डोनर की तरफ और हेड रहता है एक्सेप्टर की तरफ, जो ग्राही होता है, जो इसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये देखें, फिर आप अगर इसमें आइसो लगा देते, NCS आइसो अगर लगा देते तो फिर ये क्या करता, ये सल्फर जो है ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकता था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तो ये इसका कैपेसिटी है। एक हो गया आइसो, एक हो गया आपका थायो आइसो। तो ये आप एग्जाम्पल देख रहे थे एम्बीडेंटेड लिगेंड का, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब जिस बात को अभी आपने देखा वही बात फिर आ रहा है। हमने लिगेंड का कॉन्सेप्ट आपको दिया, आपको लिगेंड का कॉन्सेप्ट दिया कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कौन हो सकता है, लिगेंड के लिए क्या कंडीशन है। लिगेंड के लिए पहली कंडीशन है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और वह ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कम से कम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता हो। ज़्यादा भी रखता हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके पास हो ही। तो एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन, ऐसा परमाणु, अणु या आयन which is capable of donating a pair of electron। इसी का हम गप कर रहे थे, कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने के का उसके पास क्या हो, कैपेबिलिटी हो, उसके पास क्षमता हो, उसके पास पावर हो। किसको? सेंट्रल एटम को, केंद्रीय परमाणु को। क्या चीज़ करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तभी आप उसको क्या कह सकते हैं, लिगेंड। और अगर आप इसके आधार पर कि किसमें कितना डोनर एटम है, एक डोनर एटम है या 2 डोनर एटम है या 3 डोनर एटम है, तो किसमें कितना डोनर एटम है उसके आधार पर आइएगा तो इसके टाइप को देखिएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड में फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड। अब नाम से ही वाकिफ, मोनो या यूनी मतलब ही होता है एक। इसका मतलब लिगेंड होगा
और लिगेंड कौन होता है आपको पता है, लेकिन डोनर एटम जो होगा ओनली वन। तो दोज टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम इज नोन एज मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड। ओनली वन डोनर एटम जिसके पास रहेगा, एक और केवल एक जिसके पास डोनर एटम रहेगा, उसको आप बोलिएगा मोनो या यूनी। और देखिए इस सब का नाम आपको बताया गया है, एमिनो, एक्वो, क्लोरो, साइनो, ये सब नाम आप सुने हैं। और जितना एम्बीडेंटेड, अभी तुरंत चर्चा हो रहा था एम्बीडेंटेड लिगेंड का, तो जितना एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है वह सब आपका यूनी या मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब एवरी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। थोड़ा सा अगर इसका संरचना देखिए तो आप लिख सकते हैं, देखिए अमोनिया है, इसके स्ट्रक्चर को देखें, देखिए इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। इसी टाइप से आप वाटर का भी देखिएगा तो कोई बात नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी है, ये आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसके पास एक ही एटम है ऑक्सीजन जो क्या कर सकता है, इसके पास एक नाइट्रोजन था, इसके पास ऑक्सीजन है जो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। यहाँ से ये बॉन्ड अगर आप लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल था किसका, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड का। और बताए कि एवरी एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो आपका एग्जाम्पल है किसका, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। इसी टाइप से आप आ जाइएगा बाईडेंटेड और डाईडेंटेड लिगेंड पे। तो ऐसे लिगेंड में दो डोनर एटम रहता है। आप लीजिए ईएन लीजिएगा, ईएन का पूरा नाम हो गया इथिलीन डायमीन। फिगर से आप इसको क्लियर कीजिए, इथिलीन डायमीन। हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन 2 ले लिए। अब इसके पास आपको पता है इसने 3 बॉन्ड ही पूरा, इसके पास कैपेसिटी है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये डोनेट कर सकता है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 ऐसा एटम है। यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को देख लीजिए, दोनों को ये कैपेबिलिटी है, दोनों को ये कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। ऐसे लिगेंड में 2 डोनर एटम होता है और इसके दोनों डोनर एटम या साइट अगर समान हो, देखिए अभी तो समान ही है, दोनों एक जैसा है। अगर एक जैसा रहेगा तो उसको सममितीय सिमेट्रिकल कहते हैं, और अगर एक जैसा नहीं रहा, अलग अलग रहा, तो उसको असममितीय या अनसिमेट्रिकल कौन चीज, डाई या क्या बोलते हैं उसको, बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये ऑक्जिलेटो हुआ, ये डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम है। ये सबको आप फुल नेम संरचना के साथ आप इसको पढ़ते रहिएगा। ऑक्जिलेटो का देखिएगा तो आप देख सकते हैं ऑक्जिलेटो में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर लेगा। एक जो ये ऑक्सीजन है, 2 चार्ज है, आप देख ही रहे हैं, ये फटाफट क्या करेगा, दोनों के पास ये कैपेबिलिटी रहता है, दोनों के पास ये कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो ये आपका क्या है, ये ऑक्जिलेटो हो गया और ये आपका क्या हो गया, इथिलीन डायमीन। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका बाईडेंटेड लिगेंड का। और बाईडेंटेड लिगेंड आपने किसको कहा, दोज टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम, उसको आप बोलते हैं बाईडेंटेड। पॉलीडेंटेड नाम से ही वाकिफ, नाम देख लीजिए, पॉली बोलिए मल्टी बोलिए, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलिए या क्या बोलिए, मल्टीडेंटेड लिगेंड। तो ये सब क्या होता है, इस सब लिगेंड में मोर देन टू डोनर एटम रहता है।
तो जिसमें those type of ligand which have more than two ligand, more than two donor atom is known as polydentate या multidentate। इसमें भी आप कुछ एग्जांपल देखिएगा तो EDTA सब काफ़ी फेमस नाम है, ये काफ़ी फेमस नेम है और अक्सर इसका ज़रूरत पड़ता है नाम लिखने में। तो एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटो को आप अगर लीजिएगा तो आप एग्जांपल से देख सकते हैं इसको, एथिलीन डायमीन। अब जैसे आप एथिलीन लिए थे, लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एथिलीन। डायमीन है तो 2 एमीन आप लीजिएगा। टेट्रा कहता है तो कितना होना चाहिए, 4 एसीटेट आयन। एसीटेट कहता है, एसीटेट का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि जो पढ़ाई हो गई है उसको आप बार बार क्या करें, रिवाइज करें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एसीटेट आयन है तो ये आयन दे दिए। इस सब के पास कैपेसिटी है, टोटल के पास कैपेसिटी है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। नाइट्रोजन को तो आप ऑलरेडी पहले से पहचान रहे हैं कि ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है। तो इसमें आप देखते हैं ये हो गया एक नहीं बल्कि 6 आप देख रहे हैं, तो इसके पास कैपेसिटी है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मोर देन 2, तो जहाँ आप देखिएगा ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया EDTA का स्ट्रक्चर, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन का। तो इसमें आप देखें कि मोर देन क्या है, 2, तो जिसमें मोर देन 2 डोनर एटम रहेगा उसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड। तो इस प्रकार के लिगेंड को आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें। नाम जैसे जैसे आपका आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका यूज भी बढ़ते जाएगा। तो अभी हम लोग डोनर एटम के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड को देख रहे थे, मोनो, बाई, पॉली, इस प्रकार के लिगेंड को देख रहे थे। नॉर्मल है, जैसा नाम है वैसा डिफिनेशन है। मोनो है तो 1 डोनर एटम, डाई या बाई है तो 2 डोनर एटम, और पॉली है तो मोर देन 2। तो इसका डिफिनेशन तो आसान है, ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि डोनर कौन हो सकता है और उसको क्या होना चाहिए, उसके पास क्या कैपेसिटी होना चाहिए, वही लिगेंड हो सकता है। अब आप आइएगा चिलेटिंग लिगेंड, और ये जो किलेटित संलग्नी बोलते हैं, चिलेटित, ये जो लिगेंड है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संलग्नी। तो अभी आप क्या देखिएगा इसमें कि पॉली, अभी नाम तुरंत सुने हैं, पॉली या मल्टीडेंटेड लिगेंड, अभी तुरंत नाम सुना है। एक ही सेंट्रल मेटल एटम आयन से कोऑर्डिनेट करके, अभी आप इसको बाय एग्जांपल देखिएगा। एक सेंट्रल एटम रहेगा, एक सेंट्रल एटम रहेगा, उसी से कोऑर्डिनेट करेगा, उसी से कोऑर्डिनेट करके क्लोज्ड या साइकिल रिंग का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये जो आपका बनेगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा, ये जो उप सहसंयोजक समन्वय बनेगा आपका, इसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को क्या कहा जाता है, चिलेट। और याद रखिए ये किलेट भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ये जो किलेट होता है ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, कभी कभी डिफिनेशन टर्म में इसको पूछ दिया जाता है। ये किलेट कहते हैं, ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, किलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ आपका पारिभाषिक शब्द है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझाएंगे कि ये कैसा होना चाहिए। ये एक ही सेंट्रल एटम को देगा तो कैसे डोनेट करता है इसको आप समझिएगा। उसके बाद आपने अभी तुरंत पढ़ा है मोनोडेंटेड लिगेंड, तुरंत पढ़ा है। तो मोनोडेंटेड युक्त अगर जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसकी अपेक्षा जो है ये जो चिलेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब 2 गप आपने यहाँ पर सुना, एक सुना मोनोडेंटेड लिगेंड और एक सुना चिलेट। तो ये जो चिलेट होता है ये मोर स्टेबल होता है, किससे, मोनोडेंटेड लिगेंड से।
और इसी को आप क्या कहते हैं, चिलेट इफेक्ट, इसी को कहते हैं किलेट प्रभाव। तो अभी आपने दो चीज़ सुना, एक चीज़ क्या सुना कि मोनोडेंटेड लिगेंड और किलेट दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो किलेट ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, ये सुना। फिर आप देखिए 5 और 6 नंबर वाले जो वाले युक्त होंगे वो चिलेट ज़्यादा कंपैरिजन, किसी से कंपैरिजन कीजिएगा औरों की तुलना में, तो वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसमें 5 और 6 क्या रहते हैं, रिंग रहते हैं। और संतृप्त आपने सुना है, सेचुरेटेड आपने सुना है, सेचुरेटेड अगर कार्बन का गप करेंगे तो जिसके कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। तो आपने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का नाम सुना है कि अगर ऑल कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड, और अगर डबल और ट्रिपल है तो वो क्या है, अनसेचुरेटेड। तो संतृप्त और असंतृप्त का कॉन्सेप्ट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया है। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच रहता है सेचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, अनसेचुरेटेड। तो आपने क्या सुना कि जो सेचुरेटेड होगा वह क्या होगा, स्टेबल। जो अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड के लिए क्या है कि अगर 6 मेंबर्ड अस्थायी होता, अगर चिलेटिंग रिंग है और 6 है, और उसमें क्या सुना आपने, 5 और 6, तो 5 उसमें रहता है तो वो ज़्यादा होता है स्टेबल, और इसमें 6 रहता है अनसेचुरेटेड में, वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। इसके बाद आपने स्टीयरिक हाइड्रेंस के कारण जो लार्ज ग्रुप वाला लिगेंड होगा वो चिलेट होगा आपका अनस्टेबल, जबकि छोटा छोटा ग्रुप जो होगा, जो छोटा ग्रुप होगा लिगेंड का, वो चिलेट क्या होता है, अस्थाई। तो आपके दिमाग में 2-3 बात जाना चाहिए यहाँ पर से। एक आपने पढ़ा मोनोडेंटेड लिगेंड, कंपैरिजन किया चिलेट के साथ, तो कंपैरिजन करने पर चिलेट हो गया मोर स्टेबल। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का गप आएगा तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ स्टेबल, उसमें 5 में सेचुरेटेड आपका ज़्यादा क्या स्टेबल, इसमें 6 में। उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि जिसमें ज़्यादा रहेगा ग्रुप ऑफ एटम, तो जो बड़ा रहेगा वो अनस्टेबल और जो छोटा रहेगा वो क्या होता है, स्टेबल। तो ये चीज़ आप जानिए। उसके बाद किलेटन एवं दंतिता, ये डेंटिसिटी, चिलेटन, ये किलेटन बोलिए या चिलेटन बोलिए, किलेटन और डेंटिसिटी ये क्या है, इसको देखिएगा। किलेटिंग लिगेंड जो होता है द्वारा, ये प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस। मतलब किलेटन क्या है, प्रोसेस। क्या प्रोसेस, ये जो चिलेट निर्माण होता है किलेटन के द्वारा, तो किलेटन के द्वारा जो चिलेट का निर्माण होगा इसको आप क्या बोलते हैं, किलेटन। और ये जो किलेटिंग लिगेंड में उपस्थित रहता है लिगेटिंग ग्रुप्स, इसकी संख्या को क्या कहा जाता है, डेंटिसिटी। इसको इसके आधार पर, संख्या के आधार पर इसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो डाई माना 2, ट्राई माना 3, टेट्रा माना 4। जिसमें 2 रहता है वो हो गया डाई, जिसमें 3 रहता है ट्राई। ये सब बात आप पहले से पढ़ चुके हैं। ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो पॉली तक जाएगा। इसमें अब आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया जाएगा कुछ लिगेंड, उस पर कुछ चार्ज। लिगेंड के नाम को आपको याद रखना है कि कौन आपका निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन न्यूट्रल है, कौन मोनोडेंटेड, कौन डाइडेंटेड, कौन पॉलीडेंटेड। लिगेंड के नाम को चार्ज के साथ आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ON, EAN और CN को लेकर के आएंगे।
तो अब जो आगे का क्लास होगा वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये डिफिनेशन वाला टर्म था, अगले दिन इंट्रोडक्शन वाला था, अब जो आएगा उसमें आप नाम को क्या कीजिएगा, पढ़ने सीखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।